जय हिंद मेरे साथियों, मेरे भाई। अगर आपने यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 का दिया हुआ था तो मेरे मित्र इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आपकी काउंसलिंग डेट है या जो आपकी काउंसलिंग है वो कब से होगी, यानी जो डेट है वो कब से रहने वाला है, काउंसलिंग के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपका लगने वाला है, अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, वही मेरे मित्र जो आपकी फीस होती है वो कितने रुपए लगती है, तो हर जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाले। तो मेरे मित्र अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको मिल जाए। मेरे मित्र मैं हूँ राजेश, मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा से क्या है पॉलिटेक्निक किया हुआ है 2018 से लेकर 21 के मध्य में, और मेरा बीटेक इस साल क्लियर हो गया। तो मेरे मित्र मैं आपको हर चीज बताने वाला हूं, हर चीज कहते हैं ना कि बेस्ट ब्रांच बेस्ट कॉलेज, हर जानकारी आपको मिलेगी। हालांकि अगर आपको दो वीडियो का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, बेस्ट ब्रांच के बारे में और पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इन दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर आप जरूर देखिएगा। चलिए मेरे मित्र अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। देखिए सबसे पहले समझेंगे जो हमारा काउंसलिंग होता है वो जो हमारा रैंक कार्ड आता है जिसे हम रिजल्ट के नाम से जानते हैं। देखिए जो आपका रैंक कार्ड है मेरे मित्र संभाल कर रखिएगा, क्योंकि ये जो रैंक कार्ड है ये आपको एडमिशन में काम आने वाला है। जो आपका एडमिट कार्ड है ये डॉक्यूमेंट्स के जो लिस्ट मैंने बताया है 15 डॉक्यूमेंट्स, उस वीडियो का नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर आप उसमें देखिए, हर डाउट आपका क्लियर होगा। तो जो आपका रिजल्ट आया है उसके अगर हम पिछले साल के अगर रिकॉर्डों को देखें तो मेरे मित्र 5 से लेकर 8 दिन के मध्य में जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, कभी 5 दिन कभी 8 दिन या कभी कभी मुश्किल से 12 से 15 दिन हो जाता है मैक्सिमम, कभी कभी 12 दिन कभी 8 दिन कभी 5 दिन, यानी एक हफ्ते के एवरेज में क्या आपकी जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इसी के अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें कि एक हफ्ता बाद तो कम से कम जो आपकी काउंसलिंग है वो 5 जुलाई से होने के चांसेस हैं। कब से मेरे मित्र? 5 जुलाई से, है ना। हालांकि मैं ये कहना चाहूंगा कि जो काउंसलिंग का जो शेड्यूल है अभी ऑफिशियली नहीं आया है, तो इसी कारण क्या है आप 5 जुलाई से मांगा चले कि 5 जुलाई से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं काउंसलिंग के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं मेरे मित्र, तो कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन एडमिशन के लिए 15 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है कि भैया जब कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है तो काउंसलिंग कैसे होगी, तो मेरे मित्र जो आपकी काउंसलिंग है वो ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन आप अपने फोन से लैपटॉप से कर सकते हैं। दूसरी चीज बहुत बड़ी चीज आती है कि भैया क्या और चीज क्या रिक्वायरमेंट होगा, तो बस आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था या जो रोल नंबर था वही मेरे मित्र इसमें लगने वाला है। रजिस्ट्रेशन नंबर होगा या आपका जो होगा मेरे मित्र रोल नंबर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर लगेगा। बात करते हैं फीस के बारे में। पिछले साल की जो फीसें थी वो 250 रुपए हुआ करती थी, 250 रुपए हुआ करती थी, तो इस बार हो सकता है 250 या 300 या बहुत हो गया तो क्या 250 या 250-300 रुपए आपकी जो फीस लगती है। 150 रुपए आपको कैफे वाले को देकर काउंसलिंग करवाना होता है। काउंसलिंग में मैं आपको बताना चाहूंगा हर उस बच्चे को जो काउंसलिंग है वो करवा सकता है जिसके रैंक कार्ड के नीचे एक लिखा होगा, आपको यहाँ पर सेक्शन दिख रहा होगा, उसके नीचे लिखा होगा क्वालिफाइड काउंसलिंग, यहाँ पर लिखा होगा, इसी के सामने लिखा होगा क्वालिफाइड। क्या लिखा होगा? क्वालिफाइड, है ना। तो अगर आपके एडमिट कार्ड पर क्वालिफाइड लिखा है तो आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। आपके रैंक कार्ड पर अगर आपके रैंक कार्ड पर क्वालिफाइड लिखा है तो आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। अगर नॉट क्वालिफाइड लिखा है तो इसका मतलब है कि आप काउंसलिंग नहीं करवा सकते। 8 नंबर 10 नंबर नीचे जिनका होता है या माइनस में 0 मार्क्स होता है वो काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। बाकी आपका कुछ भी मार्क्स है आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। मेरे मित्र आपका डाउट क्लियर हो गया। बात ये आती है कि किसको कॉलेज मिलेगा। देखिए जो अच्छा खासा रैंक माना जाता है वो कम से कम आपका 20,000 के नीचे होना चाहिए। हालांकि मैं कॉलेज वाइज या ब्रांच वाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। मैं एक मोटा मोटा आपको बताना चाहूंगा, अगर आप सिविल लेते हो, इलेक्ट्रिकल लेते हो, मैकेनिकल लेते हो तो कितना होना चाहिए। सिविल के लिए मेरे में ध्यान रखिएगा, कम से कम अगर आप सिविल लेते हो तो कम से कम आपका जो रैंक होना चाहिए वो 15,000 के कम से कम होना चाहिए फर्स्ट राउंड में। वहीं अगर आप मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल लेते हो, मैकेनिकल होगा यानी कि एमई हो गया, वहीं अगर आप इलेक्ट्रिकल लेते हो तो कम से कम आपका जो रैंक होना चाहिए वो 25,000 के नीचे होना चाहिए फर्स्ट राउंड में। वहीं अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह या सीएस वगैरह लेना चाहते हो तो 40,000 के आपके अप्रॉक्स आपका रैंक होना चाहिए। आई होप कि आप समझ चुके होंगे, सीएस आईटी के नाम से जिसे जानते हैं। चलिए मेरे मित्र आपका डाउट क्लियर होगा। काउंसलिंग जैसे स्टार्ट होती है तो मैं आपको हर चीज बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।